जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिस्ट्री लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्त, आप इस वीडियो में सिर्फ आप लघु उत्तरीय रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तथा मिलान करने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें मिलेंगे और आपको दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप अभ्यास के प्रश्न में हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है, रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन क है 1861 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1862 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1863 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1864 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? यानी जार जो होता था वो क्या होता था? ऑप्शन क है पीने का बर्तन, ऑप्शन ख है पानी रखने की मिट्टी का पात्र, ऑप्शन ग रूस का सामंत और ऑप्शन घ रूस का सम्राट। तो आप ऐसे भी इसका आंसर छांट सकते हैं। पीने का बर्तन तो होगा नहीं और मिट्टी का पात्र वैसे भी नहीं होगा, बस आपका ग और घ में फंस रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि रूस का सम्राट था। रूस का जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब कोई जानते होंगे। वैसे 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क कहा जा रहा है इंग्लैंड में, ऑप्शन ख जर्मनी और ऑप्शन ग इटली और ऑप्शन घ रूस। तो दोस्त, आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है, 4 नंबर का प्रश्न है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन क है रूस में, ऑप्शन ख जापान में, ऑप्शन ग चीन में, ऑप्शन घ क्यूबा में। तो दोस्त आपका 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है, यूटोपियन साम्यवादी कौन नहीं था? यानी कि यूटोपियन समाजवादी, यहाँ पे समाजवादी कहा जा रहा है, समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन क लुई कला, यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या कहा जा रहा है, लुई कला ही यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन ख है सेठ साइमन, ऑप्शन ग है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन घ है रॉबर्ट ओवन। ठीक है दोस्त, जैसे कि आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। तो दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कार्ल मार्क्स। यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसमें कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा था? आपका ऑप्शन दे दिया गया है, क में कार्ल मार्क्स, ख में टॉलस्टॉय और ग में है दोस्तोवस्की और घ में है एंजेल्स। तो दोस्त आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि टॉलस्टॉय जो थे वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, आप इस पे VVI कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर में पूछा जा रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन क में है
फरवरी 1917 ईस्वी, ख में है नवंबर 1917 ईस्वी, ग में है अप्रैल 1917 ईस्वी और घ में 1905 ईस्वी। तो दोस्त आपका इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ख। ऐसे तो घ तो ऐसे ही छट जा रहा था, तो 1917 में तो ये कन्फर्म है, लेकिन डेट दे दिया गया है माह, तो इसमें नवंबर 1917 ईस्वी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन क है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख है स्टालिन, ऑप्शन ग है ट्रॉट्स्की और ऑप्शन घ है केरेस्की। तो आपका आंसर हो जाएगा ग, ऑप्शन ग, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर में कहा गया है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन में दिया गया है क में 1921 ईस्वी, ऑप्शन ख 1922 ईस्वी, ऑप्शन ग 1923 ईस्वी और ऑप्शन घ 1924 ईस्वी। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1924 ईस्वी। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1924 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1924 ईस्वी होगा इसका आंसर। आपका 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त वेस्ट लिवोस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? आपका ऑप्शन दे दिया गया है क में रूस और इटली के बीच में, ख में रूस और फ्रांस के बीच में, ग में रूस और इंग्लैंड के बीच में और घ में है रूस और जर्मनी के बीच में। यानी ये तो तय है कि रूस तो लड़ा था, लेकिन किसके साथ लड़ा था दोस्त? तो आपको पता होनी चाहिए जर्मनी के साथ लड़ा था। तो जर्मनी जिसमें है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ में। आपका जर्मनी दिख रहा है, आंसर घ हो जाएगा। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस क्वेश्चनों पे आ गए हम, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है रूसी क्रांति के समय कौन सा शासक था? तो दोस्त यहाँ पे रूसी क्रांति के समय जो शासक था वो कौन था? जार निकोलस था। तो यहाँ पे आप भर लेंगे आंसर सीट जार निकोलस। क्या भरेंगे? जार निकोलस। ठीक है दोस्त, जार निकोलस यहाँ पे भर लेंगे। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्त, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व वो तो सब कोई जानते हैं आप लोग, लेनिन ने किया था। क्या किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए, आपको तेज कर दे रहे हैं। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है नई आर्थिक नीति किस ईस्वी में लागू किया गया था? तो यहाँ पे 1921 हो जाएगा। नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर में कहा गया है रॉबर्ट वोन किस देश का निवासी था? तो यहाँ पे आपको देश का नाम भर देना है। तो ब्रिटेन का निवासी था। किस देश का निवासी था दोस्त? तो ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया 5 नंबर प्रश्न में वैज्ञानिक समाजवाद का जनक खाली स्थान को कहा जाता है, यानी किस वैज्ञानिक को समाजवाद का जनक कहा जाता है? ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, यहाँ पे लिख लेंगे कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो इसको कार्ल मार्क्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर भर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्त सबसे पहले हम मिलान करने वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लेंगे और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उससे भी आंसर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लीजिए आप। चलिए दोस्त आप आंसर मिला लेंगे। 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ख, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा घ, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा अंग, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ग, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा क। ठीक है दोस्त, आप ऐसे भी इसका आंसर मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।
अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न कहा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूंजीवाद क्या है। दोस्त आंसर भर लेंगे, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक संस्था का एकाधिकार होता है या अधिकार होता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, खूनी रविवार क्या है। आंसर शीट लिख लीजिए दोस्त। जार की सेना ने निहत्थे लोग पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए, इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इतिहास में यह 9 जनवरी 1905 ईस्वी बहुत ही मशहूर हो गया है। आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है। आंसर शीट लिखेंगे दोस्त। 1917 की रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यही अक्टूबर क्रांति है। आपका अगला प्रश्न कहा गया है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। आंसर शीट लिख लीजिए दोस्त। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्त। आपका लघु उत्तरीय का 5 नंबर प्रश्न होगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी। दोस्त आंसर शीट भरेंगे। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। वे करों के बेल में से दबे हुए थे, यानी बहुत ज़्यादा कर उन लोगों के ऊपर लद गई थी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। अभी आप हिस्ट्री क्लास 10 का दूसरा लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद का चैप्टर का देखे हैं, जिसमें आप लघु उत्तरीय तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को और मिलान करने वाले प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दीर्घ उत्तरीय के साथ आ रहे हैं। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा, इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। एक लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको ये लगे कि ये हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसमें अपना एक मेंबरशिप भी बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।